तो हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल आकाश ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है क्या है यहाँ पे, हम लोग का जो टॉपिक है क्या है, हिंदी। क्या है? हिंदी है। हिंदी है। हिंदी में हम लोग आज एक चैप्टर तो कथी कर लिए हैं। आज के करने वाले दो चैप्टर, जिसका नाम क्या है, हम लोग जो गोदली बाग 2 है ना, उसमें जो क्लास 10 का पढ़ने वाले, क्या क्लास 10, जो हम लोग क्लास 10 पढ़ रहे हैं, 10th, और किसके लिए, 2026 एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं दो चैप्टर, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है 20 के दांत। क्या नाम है? 20 के दांत। इसमें हम लोग कुल यहाँ पे 46 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जुड़े रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो हरदम आपके पास जाते रहें और आप क्लास 10 के इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक नंबर क्या दिया, आप लोग का मन में एक और डाउट होगा कि सर इसका पीडीएफ कैसे हम लोग मिलेगा। तो इसके पीडीएफ लेना है तो इस समय व्हाट्सअप कीजिएगा 7643087839। इस पर व्हाट्सअप कीजिए, हम क्या करेंगे, आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखो एक में क्या हो रहा है। एक में हम लोग का बोल रहा है यहाँ पे कि सेन साहब के पास किस रंग का मोटर कार था। तो जो सेन साहब थे ना, उसके पास था यहाँ पे हम लोग का किस रंग का, तो काला रंग का। तो क्या था यहाँ पे, कार था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है ना। देखो 2022 में पूछा होगा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर। चलो यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। तो जो 20 के दांत है ना, वो कहानी कहाँ से लिया गया है, तो वह कहानी ली गई है 20 के दांत तथा अन्य कहानी। सबसे क्या हो जाएगा इसका, बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 20 के दांत तथा अन्य कहानी से लिया गया कौन, यहाँ पे 20 के दांत कहानी। अगला प्रश्न देखो क्या कर रहे हैं। अगला प्रश्न बोल रहे हैं वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है। वाकिफ शब्द का अर्थ होता है परिचित। क्या होता है, परिचित होता है। क्या होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, 4 नंबर। सॉरी देखो यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं। जो 4 नंबर प्रश्न है बोल रहे हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग की अध्यक्ष कब बने थे। तो हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा सन 1959 में। कब, सन 1959। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ बोल रहे हैं आलोचनाकारों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से शुरू हुआ है। तो किसे कविताओं से शुरू हुआ है, तो इसका हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या, इसका हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहे हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी में किसके तत्वों समग्रता से उभर कर आया है। तो किससे आया है, तो यहाँ पे हम लोग का 6 का ऑप्शन हो जाएगा बी, मनोवैज्ञानिकता का से आया। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधों को उजागर करती है। तो किसको करती है, तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मध्यम वर्ग। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बोल रहा है खोखा खोखी, क्या खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तो जो खोखा खोखी शब्द है ना, वो बांग्ला का, जो बांग्ला देश का क्या है शब्द है, बांग्ला भाषा का शब्द है। ऑप्शन क्या हो इसका, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी, रजनी, आलो, शेफालो, आरती, सीमा। 5 किसकी बहन थी, तो खोखा खां। और 5 किसकी बेटी थी, तो यहाँ पे सेन साहब कितनी बेटी थी, तो 5। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर। क्या होता है, ड्राइवर। सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है, ड्राइवर। बिल्कुल क्या हो जाएगा,
डी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी किस पात्र से लिया गया है? तो के बोले हैं? तो यह बोले हम लोग का सेन साहब बोले। कौन बोले? सेन साहब। किसको बोले हैं? मदन को बोले। मदन किसके बेटा है? तो गिरधर लाल का। किसका? गिरधर का। तो यहाँ पे सेन साहब बोलते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे और डाकू बनेंगे, या किसने कहा? तो सेन साहब कहे थे। ठीक है। अगला प्रश्न खबर है, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही आंसर हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका सही आंसर हो जाएगा 12 सितंबर 1961 में। कब होगा? 12 सितंबर 1961। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ए करेक्ट हो जाएगा। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था? तो जो मदन किससे बेटा था? तो मदन था क्या? अपना पिता का। मतलब पिता मतलब, तो पिता कहाँ से ज्यादा पिटाता था? किसके? पिता की। उसके पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल। क्या नाम था? गिरधर लाल। क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहे हैं, 14 नंबर कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो जो 20 के दांत कहानी, उसका कहानीकार कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, गिरधर लाल कौन था? तो जो गिरधर लाल था ना, वो मदन का पिता था। क्या था? मदन का पिता। मदन का पिता कौन था? गिरधर लाल। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? तो सेन साहब के पांचों लड़की क्या थी? तो सेन साहब के पांचों लड़कियां कैसी थी? तो सेन साहब की पांचों लड़कियां थी क्या? सुशील थी। क्या क्या थी? सुशील थी। क्या थी? सुशील। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, सेन साहब अपने पुत्र खोका को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब अपने पुत्र खोका को बनाना चाहते थे बिजनेसमैन या इंजीनियर। क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर। मदन की उम्र क्या था? तो मदन का उम्र क्या था? तो मदन का उम्र था यहाँ पे 5-6 साल। क्या था? 5 से 6 साल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या बोलता है। अगला प्रश्न बोल रहा है, कासू मदन के साथ किस खेल में सब शरीफ होना चाहता था? तो किस खेल में? तो लट्टू के खेल में गया था तो दांत टूट गया। किसका? यहाँ पे खोखा का क्या हुआ? कासू का दांत टूट गया। मगर किसने तोड़ा? मदन। कितना? 2। कह रहा मदन ने कासू का दांत कितना तोड़ा? अभी बताए हैं। मदन ने कासू का दांत कितना तोड़ा? 2 तोड़ा। कितना? 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहे हैं, गिरधर लाल किनकी फैक्ट्री में किरानी थी? तो किनकी फैक्ट्री में काम करते थे? तो जो गिरधर लाल थे ना, वो सेन साहब के फैक्ट्री में क्या थे? किरानी के पद पर थे। कौन? यहाँ पे गिरधर लाल। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए हम लोग का क्या बोल रहे हैं कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तो किसके बैंक से ऐंठ कर रह गए? तो वो रह गए थे किसके बैंक से ऐंठ कर रह गए थे? तो 22 का ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा? पत्रकार महोदय के बैंक से। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। मदन किसका पुत्र था? तो मदन किसका पुत्र था? तो गिरधर लाल। किसका? गिरधर लाल। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग पास बोल रहा है कि 20 के दांत पाठ की कौन सा विधा है? तो जो 20 के दांत है ना, वह क्या है? तो जो 20 के दांत है वह कहानी है। क्या है? कहानी। ऑप्शन क्या हो इसका? डी हम लोग का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या बोलता है, सेन साहब की कार की कीमत थी? जो सेन साहब की कार था उसका कीमत कितना था? तो जो सेन साहब की कार था उसका कीमत था यहाँ पे 7,500। कितना था? 7,500। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था यहाँ पे कितना है? यहाँ पे हम लोग का हुआ था 18 फरवरी 1916। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो बौद्धघाट पटना हुआ था। कहाँ हुआ था? बौद्धघाट पटना। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। पंडित रामावतार शर्मा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए क्या बोलते हैं, नलिनी बिलोचन शर्मा के जो पिताजी थे, सॉरी, नलिनी बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी की माता का नाम क्या था? देखिए माता का नाम था यहाँ पे क्या, रत्नावती शर्मा। क्या था? रत्नावती शर्मा। क्या था? रत्नावती शर्मा। अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और जो 2026 में, क्या 2026 में क्लास 10 का एग्जाम देना, उसे क्या ये वीडियो शेयर कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो दृष्टिकोण है हम लोग का नलिनी बिलोचन शर्मा की रचना। किनकी? नलिनी बिलोचन शर्मा। दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा का। अगला बात, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां। या किसे इस बात पर गर्व है? तो किसको इस बात पर गर्व है? तो 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 31 का सही आंसर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे माता पिता को। किसका गर्व है? माता पिता को इस पर गर्व। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मोटरकार को किससे खतरा हो सकता है? तो किससे खतरा हो सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खोखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खोखा से खतरा हो सकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग ज़्यादा प्रश्न और ही नहीं है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि सेन साहब की आंखों का तरह कौन था? तो सेन साहब के दुलारुआ बेटा कौन था? तो यहाँ पे था खोखा। खोखी नहीं था, खोखा था। कौन था? खोखा। ऑप्शन क्या इसका? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है खोखा के दांत किसने तोड़ा था? खोखा के दांत हुआ था मदन ने। किसने? मदन ने तोड़ा था। ऑप्शन क्या इसका? ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न बोल रहा है महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीते हैं, पर इसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पार्ट की पंक्ति है? तो यह है हम लोग का 20 की दांत का पंक्ति है। किस पार्ट का? तो 20 की दांत में। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर कौन जीते हैं? तो ऑप्शन क्या उसका होगा? महल वाले जीते हैं। कौन जीते हैं? महल वाले जीतते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफालो, आरती पांचों बहन किनकी थी? तो पांचों बहन थी किनके? पांचों बहन थी खोका का। आप पूछेंगे ऐसा कि पांचों बेटियां किसकी थी? तो सेन साहब की। लेकिन इसका भी क्या इसका हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। मैं तो खोका को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है सेन साहब अपने बेटे को बोलते हैं कि मैं खोका को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। किसने कहा? तो कौन बोले थे? हम लोग यहाँ पे बोले थे कौन? सेन साहब बोले थे। अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात था। किसको? मदन को। किसके अनुसार सेनों को सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो किसने बदल लिया था? तो खोका के अनुसार। किसके अनुसार? खोका के अनुसार। से क्या हो इसका? बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। सेन साहब के मित्र कौन थे? तो सेन साहब के मित्र कौन थे? तो जो सेन साहब के मित्र थे वह कौन थे? तो सेन साहब के मित्र थे यहाँ पे कौन? पत्रकार महोदय। कौन थे? पत्रकार महोदय। और कह रहा है कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललच रहा था? मतलब ललक रहा था कौन? तो कौवे की जमात में कौन ललक रहा था? तो यहाँ पे ललक था तुमको हंस। कौन? हंस ललक रहा था। कौन? हंस। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है सेन साहब की मोटर कार की कीमत कितनी थी? जो सेन साहब की मोटर कार था उसकी कीमत कितनी थी? तो यहाँ पे कह रहा है सो सेन साहब की मोटर कार थी, क्या थी? तो स्टीमल इंस्टी की रुमाइश टी क्या थी? इंडीमस टी। तो 42 का क्या होगा? तो 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? यहाँ पे स्टीमल इंड थी। क्या थी? स्टीमल। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा होगा सेन साहब ने किसे खूब फटकारा लगाया? किसको फटकारा खूब लगाया था? तो सेन साहब ने गिरधर लाल को खूब फटकारा लगाया। किसको? गिरधर लाल। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं हो सकता है? तो किसको नहीं हो सकता है? तो यहाँ पे सेन साहब के पुत्रिया को। पुत्रिया क्या सुशील थी, कोई बदमाशी नहीं करती थी। तो क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। अगला बोल रहा है गिरधर लाल किस वर्ग के प्रतिनिधित्व करते हैं? तो जो गिरधर लाल थे ना किस वर्ग के प्रतिनिधित्व करते हैं? तो निम्न वर्ग। किस वर्ग का? निम्न। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है नलिनी बिलोचन शर्मा कथ्य शिल्प तथा भाषाओं आदि स्तंभों पर आग्रही हैं। किसमें? तो किसमें है? तो 46 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 46 का ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी। क्या हो जाएगा? नवीनता की। क्या? नवीनता की। तो हम लोग यहाँ पे 46 क्वेश्चन कर लिए। कितना कर लिए? यहाँ पे हम लोग 46 प्रश्न कर लिए।
तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। यहाँ पे मैं तो सब बिल्कुल सभी को पढ़ाते हैं क्लास 10th का। तो आज तो 2 चैप्टर कर लिए, अब कॉल करने वाला है क्या, चैप्टर 3। क्या, चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखें। क्या होगा, यहाँ पे देखो 3 चैप्टर आ रहा है। कहाँ गए, भारत से हम क्या सीखें। देखो यहाँ पे आ रहा है भारत से हम क्या सीखें, तो इसको कल वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।